गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फार्मूले बनाना सीखेंगे। जब आप 9th क्लास में आते हैं और कई कठिन फार्मूले देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको याद करने में बड़ी दिक्कत है। जैसे किसी का फार्मूला H2O है, किसी का फार्मूला AlCl3 है, किसी का फार्मूला NaCl है, किसी में 3 लगा है, किसी में 2 लगा है। तो बड़ी समस्या आ जाती है कि ऐसा हुआ क्यों। तो वास्तव में तो ये फार्मूले जितने भी बने हैं, ये पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और आउटर मोस्ट शेल में इनके जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आधार पर उनकी वैलेंसी होती है और उससे फार्मूले बनते हैं। फिर भी हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा फार्मूले आसानी से बनाना सीख सकते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ एसिड्स और बेसिक रेडिकल्स लेने पड़ते हैं। और ये एसिड्स और बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं कि जैसे कोई साल्ट है, मान लो NaCl, तो ये NaCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस दोनों की रिएक्शन से बनता है। और जब NaCl को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो आयोनाइज हो जाता है ये Na+ और Cl- में। तो Na+ क्षार से प्राप्त हुआ इसलिए उसको क्षारीय मूलक कहते हैं, और Cl- HCl अम्ल से प्राप्त हुआ इसलिए उसको अम्लीय मूलक कहते हैं। तो इन अम्लीय और क्षारीय मूलकों की मदद से हम आसानी से शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा फार्मूले बना सकते हैं और वो कभी गलत नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एसिड रेडिकल्स ले लेते हैं फेमस, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, सल्फेट, एसीटेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट। और इस तरफ हम ले लेते हैं, ये तो हो गए सारे हमारे एसिड रेडिकल्स। इस तरफ हम ले लेते हैं बेसिक रेडिकल्स, जैसे अमोनिया 0 ग्रुप में है ये। फर्स्ट ग्रुप में हम देखें तो सिल्वर, सेकंड ग्रुप का हम एग्जाम्पल लें तो लेड और कॉपर ले सकते हैं। थर्ड ग्रुप से हम एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम ले सकते हैं। फोर्थ ग्रुप से जिंक, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट एग्जाम्पल ये ले सकते हैं। फिफ्थ ग्रुप में BSC, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम। और लास्ट सिक्स्थ ग्रुप, बेसिक रेडिकल में 6 ग्रुप होते हैं, 0 समेत 7 ग्रुप होते हैं। तो सिक्स्थ में हम ले सकते हैं एग्जाम्पल मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। अब हमको फार्मूला बनाने के लिए केवल इनकी जो वैलेंसी है उनका हिसाब किताब करना रहता है। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ से हमने लिया
अमोनिया +1 है ये, और इधर एसिड रेडिकल से हमने लिया Cl-, तो ये वैलेंसी का आदान प्रदान हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये NH4Cl। इसी तरह से हम सिल्वर को ले लेते हैं Ag+, और इधर ले लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल नाइट्रेट का। तो ये इसकी वैलेंसी इधर चली जाएगी, इसकी वैलेंसी इधर चली जाएगी। संख्या प्लस माइनस की बात नहीं हो रही है, संख्या जितनी है वैलेंसी की 1 है या 2 है, प्लस का 1 है या माइनस का 1 है, तो वो बराबर हिसाब किताब इसका हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, AgNO3। इसी तरह से हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये सोडियम है +1 है, यानी 1 पॉजिटिव है, और ये कार्बोनेट -2 यानी 2 निगेटिव है। अब इसकी वैलेंसी इधर जाएगी संख्या के रूप में, और इसकी इधर जाएगी। तो ये 2 है और ये 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 तो आ जाएंगे Na पे, और CO3 हो जाएगा 1। तो ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3। और देखते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे एल्यूमिनियम प्लस का 3 है, और इधर इसके साथ हम सल्फेट को जोड़ें तो ये माइनस का 2 है, तो ये 2 इधर जाएगा और ये 3 इधर जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये 2 तो एल्यूमिनियम पे, और ये SO4, पहले से इसमें संख्या है इसलिए ब्रैकेट लगा के होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस। इसी तरह से आप सभी एग्जाम्पल्स पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं Cu2+, और इधर से ले लेते हैं हम Br1-, तो 1 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, CuBr2। इसी को क्लोराइड से अगर अपन बना लें तो क्या बन जाएगा, CuCl2। और देखते हैं एग्जाम्पल हम, जैसे हमने लिया सोडियम के साथ हम ले लेते हैं कार्बोनेट, तो ये 2 इधर चला जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, Na तो हो जाएगा 2 और CO3 हो जाएगा 1। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3। और देखते हैं हम एग्जाम्पल, Pb प्लस का 2 और SO4 भी -2 है, तो फार्मूला क्या बनेगा, PbSO4, लेड सल्फेट का, दोनों तरफ बराबर है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आयरन से बनाते हैं अपन, ये Fe है 3+, और इसको जोड़ते हैं अपन क्लोराइड से, ये 1- है, तो 1 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा, FeCl3, फेरिक क्लोराइड। अब अपन यहाँ सोचेंगे कि 3 लगा तो ट्राई क्लोराइड लगाना चाहिए, बाकी वास्तव में इसको वैलेंसी से बैलेंस किया है, क्योंकि Fe की वैलेंसी +3 है, Cl की -1 है, इसलिए 1 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, FeCl3। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे अपन ने लिया कैल्शियम
ये 2 प्लस है और इसको किससे जोड़ें, आई से जोड़ देते हैं। तो ये कैल्शियम तो हो जाएगा 1 और आयोडाइड हो जाएगा 2। क्या बनेगा ये CaI2। और देखते हैं एग्जाम्पल। पोटेशियम और इसको जोड़ते हैं अपन सल्फेट के साथ। क्या हो जाएगा, पोटेशियम तो हो जाएगा 2 और सल्फेट रह जाएगा 1। तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, K2SO4। तो इस तरह से हम आसानी से सारे फार्मूले, इनकी वैलेंसी को बैलेंसिंग करके, आदान प्रदान करके बहुत ही आसानी से फार्मूले बना सकते हैं। और इनको याद रखने के बाद, इनकी वैलेंसीज को याद रखने के बाद यदि आप फार्मूले बनाएं तो आप फार्मूला लिखने में कभी भी गलती नहीं करेंगे और इससे आपको एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। और देखते हैं एग्जाम्पल। जिंक, कितना है इस पे वैलेंसी 2, इसको जोड़ें अपन क्लोराइड से। तो ये 1 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ZnCl2। और देखते हैं एग्जाम्पल, लेड को जोड़ते हैं। ये रह गया अभी, इसको भी करके देखते हैं। लेड 2 प्लस, इससे जोड़ते हैं एसीटेट को। तो ये 1 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOPB, लेड एसीटेट। पोटेशियम +1, इसको जोड़ते हैं कार्बोनेट से। तो 2 इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। इसको देखते हैं सल्फाइड को। ये हमारा कॉपर 2 प्लस और सल्फाइड भी कितना है 2 का माइनस, इधर भी 2 इधर भी 2, तो कॉपर सल्फाइड का फार्मूला हो जाएगा CuS। इस तरह से आप इन कुछ एसिड्स और बेसिक रेडिकल्स को याद रख के, उनकी वैलेंसी को याद रख के आसानी से फार्मूले बना सकते हैं। और ये आगे भी आपके हायर क्लासेस में भी हमेशा काम आते रहेंगे, क्योंकि ये एसिड्स और बेसिक रेडिकल आपके 9th 10th 11th 12th प्रैक्टिकल में भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहता है। आगे भी इस तरह की जानकारियों के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।